मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान हो चुका है। एमपी के 16 नगर निगम में मतदान खत्म होने के बाद नतीजों की बारी है, लेकिन अभी से रुझान आना शुरू हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के रुझानों में कौन आगे है और कौन पीछे चल रहा है, इस पर आज हम सर्वे करेंगे और बताएंगे। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रही है, लेकिन सच्चाई क्या है, देखिए नारद मुनि की ये रिपोर्ट। पिछले निकाय चुनाव में 16 नगर निगम में से 16 पर बीजेपी का एक तरफा कब्जा किया गया था। अब इस बार क्या कांग्रेस खाता खोल पाएगी या फिर से एक तरफा जीत बीजेपी हासिल करेगी? 8 नगर निगम ऐसे रहेंगे जहां जीत का बड़ा अंतर नहीं रहेगा। वोटिंग कम होने से घाटा बीजेपी को हो सकता है, परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं रुझानों का क्या कहना है, कौन मारेगा बाजी और किसकी होगी शहर में सरकार। नगरीय निकाय चुनाव में पहले चरण के 11 नगर निगम में करीब 61% मतदान हुआ, जिसमें ग्वालियर में 49%, सागर में 60%, सतना में 63%, सिंगरौली में 52%, जबलपुर में 60%, छिंदवाड़ा में 69%, भोपाल में 50%, खंडवा में 55%, बुरहानपुर में 69%, इंदौर में 60%, उज्जैन में 59% मतदान हुआ। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा। वहीं आज 5 नगर निगम में 5 बजे तक 77% मतदान हुआ है। इससे पहले 1994 में 68.48%, 1999 में 68.3%, 2004 में 76.61%, 2009 में 80.45%, 2014 में 83.39% और 2022 में 60% वोटिंग हुई थी। राजधानी भोपाल में रुझानों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहीं बीजेपी महापौर प्रत्याशी मालती राय और कांग्रेस महापौर प्रत्याशी विभा पटेल के बीच कांटे की टक्कर है। पूर्व महापौर होने के कारण रुझानों में कांग्रेस प्रत्याशी आगे बताई जा रही है, तो बीजेपी में प्रत्याशी के साथ संगठन कांग्रेस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि कम मतदान की तरह हार जीत का अंतर भी बहुत कम रहने वाला है, यानी जीत किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जीत बहुत कम अंतर से ही होगी। VO2 भोपाल में सत्ता पक्ष विपक्ष पार्टी चेहरा विकास बदलाव स्थानीय मुद्दों और पुराने वादों को मुख्य रूप से चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। बीजेपी में गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में सबसे कम मतदान हुआ है, वहीं कांग्रेस बाहुल्य इलाकों में औसत मतदान देखने को मिला है। भोपाल नगर निगम क्षेत्र की 6 विधानसभाओं में कुल 50.68% मतदान हुआ है। 2014 के चुनाव में भोपाल नगर निगम में 56% मतदान हुआ था। सबसे कम मतदान बीजेपी के गढ़ गोविंदपुरा विधानसभा में 47.20% रहा। वहीं सबसे अधिक मतदान कांग्रेस के किले उत्तर विधानसभा में 57.34% रहा। बीजेपी शासित विधानसभा नरेला में 52.63% मतदान हुआ। कांग्रेस शासित मध्य विधानसभा में 47.75% मतदान हुआ। कांग्रेस शासित दक्षिण पश्चिम विधानसभा में 49.45% मतदान हुआ। बीजेपी शासित हुजूर विधानसभा में 50% मतदान हुआ। इंदौर नगर निगम में सर्वे के आधार पर कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला पर बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। देश में सबसे स्वच्छ इंदौर 23वां महापौर देने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 4 बार के दौरे का असर बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव पर पड़ता दिख रहा है। इंदौर में निकाय चुनाव की वोटिंग 6 जुलाई को हुई थी, जिसमें शहर के 2250 पोलिंग बूथों पर 60.88% वोटिंग हुई। इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में 63.88% रही, तो सबसे कम वोटिंग 58.6% विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में हुई। अब दोनों ही दल पोलिंग के आधार पर अपनी अपनी जीत के क्यास लग रहे हैं। हालांकि दावों को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें 17 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा वोटों से पुष्यमित्र भार्गव अपनी जीत का परचम लहराएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस द्वारा कराए गए सर्वे में महापौर सहित 35 से 39 वार्ड तक जीतने के दावे कांग्रेस ने किए हैं। पुष्यमित्र भार्गव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय लगातार अलग अलग वार्डों में बैठक और मीटिंग का दौर जारी रख रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय को नगर निगम का गुरु कहा जाता है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला खुद मैदान में डटे रहे। संजय शुक्ला के समर्थन में नामांकन भरवाने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर पहुंचे। रोड शो का कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रोड शो में शामिल नहीं हुए। संजय शुक्ला के साथ रोड शो में एक भी मंत्री मौजूद नहीं रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की फटकार के बाद
पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान संजय शुक्ला के साथ करवाया। खंडवा नगर निगम चुनाव में इस बार पहले से काफी मतदान कम प्रतिशत रहा। इससे दोनों ही राजनीतिक दल का गणित बिगड़ता दिख रहा है। कम मतदान को लेकर जहां कांग्रेस अपनी जीत बता रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी से महापौर प्रत्याशी अमृता अमर यादव और कांग्रेस से आशा अमित मिश्रा के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन आम आदमी पार्टी और AIM चुनावी गणित को जमने नहीं दे रहा है। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने खंडवा में चुनाव प्रचार करने आए, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के लिए माहौल बनाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जीतू पटवारी ने किया। खंडवा शहर में 55% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 10% कम रहा, जिससे इस बार 50 वार्डों का गणित भी बिगड़ता दिख रहा है। अगर वार्डों की स्थिति का आकलन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 50 वार्डों में से करीब 22 से 24 वार्डों में पार्षदों को जीत मिलती दिख रही है। कांग्रेस को करीब 18 से 16 वार्डों में जीत मिल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी को 1 से 2 और AIM को भी 1 से 2 पार्षद आने की उम्मीद दिख रही है। दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे पार्षद प्रत्याशियों से नुकसान हो सकता है। करीब 10 से 8 निर्दलीय पार्षद इस बार चुनकर आ सकते हैं। वहीं जबलपुर नगर निगम चुनाव के रुझानों में कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू आगे दिख रहा है, लेकिन मुकाबला तगड़ा है। कोई भी राजनीतिक पंडित ये नहीं कह पा रहा कि कौन जीतेगा। बीजेपी प्रत्याशी की कमजोरी कोरोना काल में लोगों के प्रति उनकी बेरुखी बता रही है। कोरोना काल में डॉक्टर साहब का विवाद सामने आना भी वजह है कि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है। ग्वालियर नगर निगम में रुझानों में बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा को कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी शोभा सतीश सिकरवार से आगे देखा जा रहा है। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी शोभा सतीश सिकरवार की कमजोरी की बात कही जाए तो उनकी पार्टी में ही शोभा सतीश सिकरवार के नाम का ऐलान जब हुआ था, तब शहर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सुनील शर्मा और कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने अंदरूनी तौर पर पार्टी के सामने नाराजगी जाहिर की थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि तीनों ही ब्राह्मण नेता ने अंदरूनी तौर पर भाजपा की मेयर प्रत्याशी और ब्राह्मण चेहरा सुमन शर्मा को सपोर्ट किया है। इसके साथ ही ग्वालियर में इस बार का मेयर चुनाव ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय होने के चलते भी जीत का समीकरण बिगड़ सकता है। नगर निगम चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी तीनों ही ग्वालियर पूर्व विधानसभा से आती है। इनके ही पूर्व विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदान हुआ है। यह हाल तब है जब दोनों पार्टियों के दिग्गजों की मौजूदगी से लेकर प्रत्याशियों का जमकर प्रचार होने के साथ साथ संगठन ने घर घर दस्तक दी। इसके बावजूद पूर्व विधानसभा में सिर्फ 43% मतदान हुआ, जो कि सबसे कम है। खास बात यह है कि कांग्रेस को इस विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि यही से कांग्रेस महापौर प्रत्याशी डॉक्टर शोभा शिकरवार के पति सतीश शिकरवार विधायक है। वहीं यह विधानसभा भाजपा की गढ़ रही है। इधर बुरहानपुर नगर निगम में चुनाव इस बार 69% मतदान से पूरा हुआ। वर्ष 2014 में नगर निगम चुनाव में 74% मतदान हुआ था। महापौर पद के लिए कांग्रेस, बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी, MIM, BSP और 2 अन्य चुनाव मैदान में थे। बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अगर MIM पार्टी की आप पार्टी कम संख्या में वोट हासिल करती है तो इसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी शहनाज अंसारी को होगा। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत की संभावना है। ठीक इसके उल्टे अगर आम आदमी पार्टी और MIM अधिक वोट लाने में कामयाब हो जाती है तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। बीजेपी प्रत्याशी माधुरी पटेल की जीत की संभावना बढ़ जाएगी। यानी बुरहानपुर में अन्य पार्टी बीजेपी कांग्रेस महापौर प्रत्याशी की किस्मत तय करेगी। वहीं सागर नगर निगम में भाजपा महापौर प्रत्याशी संगीता तिवारी और कांग्रेस से निधि जैन में सीधा मुकाबला है। मतदान का प्रतिशत कम होने से भाजपा की चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस सत्ते में है। लोगों की माने तो इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन भाजपा में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के सक्रिय होने से भाजपा की मजबूत स्थिति दिखाई देती है। लेकिन दलों में अब बराबरी का मुकाबला है। महापौर चुनाव में 6 और प्रत्याशी भी मैदान में। मतदान के दिन तक जनता का रुझान स्पष्ट नजर नहीं आया। भाजपा और कांग्रेस में बराबरी का मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि भाजपा अपनी जीत का दम भर रही है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही। इसी तरह सिंगरौली नगर निगम में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। सिंगरौली में 52% मतदान हुआ। जिले में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस का आम आदमी पार्टी सिंगरौली में खेल बिगाड़ सकती है।
आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रानी अग्रवाल के चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद कुमार सिंह चंदेल और बीजेपी प्रत्याशी चंद्र प्रताप सिंह विश्वकर्मा में भी टक्कर है। रुझानों आम आदमी भी आगे चल रही है। छिंदवाड़ा नगर निगम में 68% मतदान हुआ है। चुनावी रुझान बहुत ज्यादा उलझाने वाले मिल रहे हैं। महापौर एवं पार्षद प्रत्याशियों में कांग्रेस और भाजपा में बराबरी की टक्कर है। अभी ये कहना मुश्किल है कि निगम में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी की संभावना अधिक है। भाजपा महापौर प्रत्याशी अनंत धुर्वे और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम आहाके हैं। सतना नगर निगम में रुझानों में बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन तीनों लड़ाई में है। बीजेपी से कांग्रेस ताम्रकर और कांग्रेस से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा महापौर प्रत्याशी है। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने 2018 में जिस तरह सतना की बीजेपी सीट का किला फतेह किया, उससे बीजेपी के लिए कम खतरा नहीं है। कांग्रेस के कद्दावर नेता सईद अहमद ने भी बीएसपी में ताल ठोककर कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव मिजाज बिगाड़ दिया। ऐसे में सतना का निकाय चुनाव त्रिकोणीय हो गया। कांग्रेस से सिटिंग एमएलए सिद्धार्थ कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विधायक का 3 साल की एंटी इनकम्बेंसी विधायक को ही टिकट मिलने से नाराज कांग्रेस के बाकी नेताओं का विरोध काम करने और कांग्रेस के कद्दावर नेता सईद अहमद का बीएसपी से चुनावी मैदान में उतरना। सतना में पिछले वर्ष की तुलना में कम वोटिंग हुई। इस साल 63% वोटिंग ने बीजेपी प्रत्याशी की मजबूती पर सवाल खड़े दिए। कम मतदान बीजेपी के लिए नुकसान साबित हो सकता है। बीएसपी की बढ़त की संभावना ज्यादा है। वहीं उज्जैन में महापौर प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस के तराना विधायक महेश परमार आगे हैं, जो लोकप्रिय होने के साथ अत्यधिक सक्रिय भी है। भाजपा के महापौर प्रत्याशी मुकेश टिटवाल के सामने आमने बहुत बड़ा संकट है। नया चेहरा होना और जीवंत संपर्क नहीं होना, इनके सामने हारने का संकट खड़ा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी दिखाई दी, मतदान भी कम हुआ, जिससे भाजपा को नुकसान होगा। इधर रतलाम नगर निगम में कांग्रेस और भाजपा में बराबरी की टक्कर है। बीजेपी से प्रहलाद पटेल और कांग्रेस मयंक जाट प्रत्याशी है। अगर भाजपा हारती है तो सीवरेज के कारण खराब सड़क, रोज पीने का पानी ना मिल पाना, पटरी पार और बाजार में कम वोटिंग के चांस, तो कम मतदान में भाजपा को नुकसान हो सकता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के वार्तव्य हार का कारण होगा। रतलाम से मयंक जाट की जीतने की संभावना है, लेकिन अधिक वोटिंग से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। वहीं कटनी नगर निगम में भाजपा से ज्योति दीक्षित और कांग्रेस से श्रेया खंडेलवाल प्रत्याशी है। भाजपा के बागी प्रत्याशी प्रीति सूरी भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान पर उतरी है। और अब सर्वे के अनुसार आंकड़े रिपोर्ट की बात करें तो बीजेपी ही अपने बागी प्रत्याशियों से घबराई हुई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और बागी प्रत्याशी की कड़ी टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस की भी प्रबल दावेदारी देखी जा रही है। विधायक संजय पाठक ने बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का दावा 51,000 वोट से किया है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 5,000 तक का अंतर हार जीत का तय कर सकता है। कटनी में 60% मतदान हुआ। भाजपा की बागी प्रत्याशी प्रीति सूरी को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं अगर देवास की बात करें तो देवास नगर निगम में रुझान के मुताबिक भाजपा महापौर प्रत्याशी गीता दुर्गेश अग्रवाल की जीत लगभग पक्की है। हालांकि दुर्गेश अग्रवाल बड़े नेता नहीं है, लेकिन वह स्थानीय विधायक गायत्री राजे परिवार के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं और इसी वजह से उनका टिकट तय हुआ है। देवास की राजनीति में विधायक खासी पकड़ रखती है। उनके परिवार का इस विधानसभा पर करीब 3 दशक से लगातार कब्जा है। कांग्रेस प्रत्याशी विनोदिनी रमेश व्यास का पूरा चुनावी मैनेजमेंट फेल रहा, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरी कांग्रेस के नेता शिवा चौधरी ने भी टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत करते हुए अपनी बहू मनीषा चौधरी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा था। अब क्यास लगाया जा रहा है कि मनीषा चौधरी भी कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक काट रही है, इसलिए कहीं न कहीं माना जा रहा है कि कम मतदान के बावजूद भी जीत भाजपा की ही होगी। रीवा नगर निगम में कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा रुझानों में आगे हैं। रीवा में 62% मतदान हुआ है। बीजेपी की आपसी गुटबाजी के चलते टिकट में परिवर्तन किया गया था। संगठन के कार्यकर्ता प्रबोध व्यास को महापौर प्रत्याशी बना दिया गया। शहर के कुछ पोलिंग में कम मतदान हुआ है। मतदान कम होने से सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को होगा, इसलिए अजय मिश्रा जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं मुरैना नगर निगम में कांग्रेस प्रत्याशी शारदा राजेंद्र सोलंकी रुझानों में आगे चल रहे हैं। बीजेपी से मीणा मुकेश जाटव को निराशा हाथ लग सकती है। सर्वे कहता है कि भाजपा महापौर ने विकास नहीं किया है, जिस वजह से पिछड़ रही है। 52% मतदान हुआ है। महिलाएं
महिला मतदाताओं में कमी देखने को मिली है। कम मतदान से भाजपा प्रभावित हो रही है। सड़क, नल, बिजली, पानी और सफाई अहम मुद्दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश के 16 नगरीय निकाय चुनाव के रुझानों की स्थिति। अब नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, ये तो 17 जुलाई को ही पता चल सकेगा। बहरहाल, आपको ये खबर, हमारा ये सर्वे कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।